दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष माना जाता है। आप सभी ने देखा ही होगा कि नवरात्रि से पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मिट्टी के पात्र में जौ बोया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के पात्र में जौ क्यों बोया जाता है? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए नवरात्रि के बारे में सब कुछ जानने के लिए। दोस्तों, माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में है। इस कथा के अनुसार देवी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी सभी से कहते हैं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्मरण करने पर मैं पृथ्वी पर प्रकट होकर मुनियों को 100 नेत्रों से देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक उन्हीं शाक से पृथ्वी बची रहेगी। ऐसा करने पर मैं शाकंभरी नाम से जानी जाऊंगी। ऐसा माना जाता है कि देवी शाकंभरी के शरीर से उत्पन्न होने वाले शाक जौ ही थे, और अब हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य जौ के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर पहली फसल जौ ही थी। यही वजह है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जौ को पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि व्रत क्यों और किस प्रकार किया जाता है? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हे बृहस्पति, तुम्हारे प्रश्न के जवाब में मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। बहुत साल पहले मनोहर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम पिठथ था। वो देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। युवा होने पर उसका विवाह हुआ और कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुमति रखा गया। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। जब भी पिठथ देवी दुर्गा की अर्चना करता तो सुमति उसके पास बैठी रहती। लेकिन एक दिन सुमति अर्चना के समय अपने पिता के साथ बैठने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। ये देख पिठथ को बड़ा क्रोध आया। वो सुमति से कहने लगा कि तुमने देवी दुर्गा की अर्चना छोड़कर अपनी सखियों के साथ खेलने जाकर ठीक नहीं किया। अब मैं तुम्हारी शादी एक कुष्ठ रोग से पीड़ित युवक से करूँगा। ये सब सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो बोली कि पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जो चाहे जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हो। अगर मेरे भाग्य में कुष्ठ रोगी पति लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। पुत्री को अपने सामने इस तरह जवाब देते देख पिठथ का क्रोध और बढ़ गया। कुछ ही दिन बाद पिठथ ने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद जब सुमति अपने ससुराल को जाने लगी तो पिठथ ने कहा कि जाओ बेटी, अपने कर्मों का फल भोगो। जाओ, देखते हैं कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुमति सोचने लगी, क्या वाकई मेरा भाग्य इतना खराब है कि मुझे कुष्ठ रोगी पति के रूप में मिला है? अंत में विदा लेकर सुमति अपने पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। अगले दिन देवी दुर्गा सुमति के सामने प्रकट हुई और बोली कि बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर सुमति बोली कि हे देवी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब देवी दुर्गा बोली कि हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तब सुमति कहती है कि हे देवी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी? कृपया कर मुझे भी बतलाइए। तब देवी दुर्गा बोली कि हे पुत्री, तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया। उन लोगों ने तुम दोनों को कारागार में डाल दिया और तुम्हें भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्रि चल रही थी। तुम लोगों ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इस वजह से भूल से ही सही तुम दोनों का नवरात्रि का व्रत हो गया। उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। तब सुमति ने कहा कि हे देवी, यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं तो मेरे पति को कोढ़ से मुक्त कर। तब देवी बोली कि पुत्री, नवरात्रि के एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। सुमति ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया।
ये देखकर सुमति देवी की स्तुति करने लगी। ऐसा देखकर देवी ने सुमति से कहा कि पुत्री, नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखना। यदि दिन भर व्रत ना रख पाओ तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करना और देवी काली, महालक्ष्मी और देवी सरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि पूर्वक पूजा करना। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान कर सकती हो वो जरूर करना। नवरात्रि का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।